त्रेतायुग का समय था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे। उस समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटकते हुए ऋषियों और वानरों से मिले। तभी उनकी भेंट सुग्रीव और फिर पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी जन्म से ही पराक्रमी, बलवान और बुद्धिमान थे। वे भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। जब उन्होंने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा तो उनके हृदय में असीम भक्ति और प्रेम उमड़ आया। हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा का व्रत ले लिया। माता सीता की खोज का कार्य जब हनुमान जी को सौंपा गया तो उन्होंने समुद्र लांघकर लंका की ओर प्रस्थान किया। यह अद्भुत पराक्रम केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। लंका पहुंचकर वे अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और प्रभु श्री राम का संदेश दिया। माता सीता को उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराएंगे। उसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपने पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने रावण की सेना को पराजित किया, नगर को जलाकर राख कर दिया और फिर लौटकर प्रभु श्री राम को पूरी जानकारी दी। लंका युद्ध के समय भी हनुमान जी का योगदान सबसे महान रहा। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्तिशाली बाण से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, तब हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनकी प्राण रक्षा की। उनके इस कार्य से पूरे वानर सेना का उत्साह दोगुना हो गया। रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान श्री राम को विजय दिलाने में हनुमान जी की भूमिका सर्वोपरि रही। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हे पवन पुत्र, आज से तुम संकट मोचन कहलाओगे। जब भी कोई भक्त संकट में तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा करोगे। तुम्हारे स्मरण से भय, कष्ट और रोग दूर होंगे। इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी का नाम संकट मोचन पड़ा। भक्तजन विश्वास करते हैं कि हनुमान जी की उपासना से हर प्रकार का संकट दूर होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आज भी जब कोई भक्त कठिनाई में हनुमान जी को पुकारता है तो वे तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। चाहे किसी पर विपत्ति आए, भय हो या रोग, हनुमान जी की शरण में जाने वाला भक्त निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, निष्ठा और सेवा के आदर्श भी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो और प्रभु की सेवा ही जीवन का उद्देश्य हो।